आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? तो बच्चों, यस्टरडे की क्लास में आपने एक टॉपिक पूरा किया था जिसका नाम था एनालॉगी, जिस पर बेटा हम बात कर रहे थे कि 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन बनेंगे जनरल इंटेलिजेंस वाले, एक सवाल बनेंगे बच्चों नंबर बेस, और एक सवाल आपके बनते हैं लेटर बेस। और इन क्वेश्चंस के साथ में नंबर पर 2 कहानियां बनती हैं। एक सवाल आते हैं रेशो वाले फॉर्मेट में और एक सवाल आते हैं सेट वाले फॉर्मेट में। तो निसंदेह आपको जो शीट मिली होंगी उनमें आपने बेटा खूब सारे सवाल ट्राई भी किए होंगे। देखो, ये सब चीजें होती है ना, ये लगातार प्रैक्टिस करने की बात है। तो आप लोगों के सेट वाली कहानी में बहुत सारे डाउट आ भी रहे होंगे, और मैं देख रहा हूं बेटा मेरे पास 24 डाउट्स आपके आ गए हैं। जरा 5-7 क्वेश्चन और आ जाएं तो फिर मैं डाउट की टैब को बंद करके जिनके डाउट आ गए हैं पहले उनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अनजान भाई, ये जो डाउट होंगे इनमें क्वेश्चन ही होंगे, डाउट किसी और मतलब बात के नहीं होते हैं। जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सवाल आप शीट के सॉल्व करते हैं, उनमें जो डाउट आते हैं वो सवाल ही हैं। और मेरे हिसाब से जो मैं तुमको सवाल बताऊंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी आएंगे, लेकिन जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनमें निसंदेह सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे, सवाल बढ़िया मिलेंगे। तो ये मेरे पास 40 डाउट आ गए हैं भाई। मैं डाउट की टैब एक बार बंद कर रहा हूं बेटा, बिकॉज 1.5 घंटे के टाइम में जितने सवाल हो पाएंगे उतने हम करेंगे। अगर 40 क्वेश्चन पूरे करने के बाद में समय और बचेगा तो डाउट की टैब दोबारा ओपन कर ली जाएगी। ऐसे ही बच्चों, मैं आपके 100 डाउट यहाँ पे लगा दूं और बाद में 100 डाउट आपके सॉल्व भी ना हो पाए तो उस बात का मतलब भी क्या है ना। देखो, मैं आपको सवाल वैसे सारे करवाता, पर अब इजी इजी क्वेश्चंस अगर मैं करवाऊं उसका मतलब नहीं है जो आपने डाउट पूछे हैं हम डायरेक्ट उनकी बात ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपके बेटा बेहतरीन सवाल ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई एकदम फर्जी क्वेश्चन तो पूछोगे नहीं। जो डाउट पूछोगे वो कुछ अच्छे लेवल के सवाल ही होंगे, और उन्हीं अच्छे लेवल के सवालों को आ जाओ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। गणेश भाई साहब, आपने सवाल पूछा है, सवाल नंबर कितना है आपका? नंबर पता नहीं क्या है, मुझे भी है, ठीक है। ये जो आपने हाईलाइट किया यही सवाल है ना भाई? गणेश भाई, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं राजन बेटा, उसका सोल्यूशन दे दो साहब, ताकि तुम्हें कोई काम करना पड़े ही ना बेटा। 11, 17 और 204, और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो, आप ना जैसे ये सवाल देखो, आपके मन में पहली बात, पहला विचार, पहला प्रयास क्या होना चाहिए? सर ये होना चाहिए कि 11 और 17 का कोई यूज करके 204 बनाने का प्रयास कर दो। कोई भी ऐसा, कोई प्लस कर लो, माइनस कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कैसा भी कोई एक्टिविटी कर लो बेटा, हमें कैसे भी करके क्या करना है, इससे 204 क्रिएट करना है, 204 बनाना है बेटा। अब देखो, हम ये सोचेंगे, अरे भैया पारिक एक बार रुक जाओ यार। आप ना देखो, तुरंत इन नंबर को जोड़ करके देखो कि 11 और 17 का जोड़ कितना बन रहा है? 28। हाँ सर, इनका जोड़ 28 बन रहा है, और 28 से कोई ना कोई मल्टीपल की बात हो रही है क्या? 170 और 12 34। सर बिल्कुल, देखो 17 के मल्टीपल में जा रहा है। ये जो नंबर है 204 है ना, ये आपका 17 से पूरा पूरा कट रहा है। 17 एकम 17 दूनी 34, 12 बार कट रहा है। तो क्या हम बेटा इस सवाल का लॉजिक ये कह सकते हैं क्या? क्या एक लॉजिक आपके दिमाग में ये आ सकता है क्या कि इसे कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा कर लें कि 12 गुणा 17 कर लें? 12 कैसे कर लिया आपने? सर मैंने 11 में 1 जोड़ लिया, मैंने 11 में 1 जोड़ लिया। या आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है भाई, कि 11 गुणा 17 प्लस 17, ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, ये दोनों बातें सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 11 गुणा 17 करोगे तो बनेगा 187, 17 ऐड करोगे तो बनेगा 204। मतलब ये हमने सोचा कि नंबर बड़ा कैसे बनाए, तो ऐसे बन सकता है क्या? या मैं कहूं बेटा कि फर्स्ट नंबर में 1 जोड़ दिया और b से गुणा कर दिया तो आपका नंबर c बन गया, ऐसा। सेम ऑप्शन मिल रहा है कोई? सर 24 में 1 जोड़ूंगा 25, 25 गुणा 13 करूंगा तो सर ये तो बन नहीं पाएगा। 10 गुणा 13 बन नहीं पाएगा। 23 गुणा लास्ट में 2 बनेगा, संभव नहीं है, उत्तर डी बनेगा। देखो 12 और 1 13, 13 गुणा 21 करोगे 273 बन जाएगा। कोई लॉजिक समझ में आया कि ए बी सी का रिलेशन क्या बनाया बच्चों आपने? आप कहना सर जी ए गुणा बी करके उसमें बी जोड़ दिया,
या आप ये कहो कि a प्लस 1 करके उसमें b का गुणा कर दिया तो c बन गया। जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया बेटा? जिनका भी डाउट था भाई बात सॉल्व है? गणेश, हम किसी एक तरीके पे रिजिड कभी हो ही नहीं सकते। हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि सर इस तरीके से 100% बात बन जाएगी, नहीं, कभी नहीं होता है। आपको अलग अलग टाइप से बातें सोचनी पड़ेंगी। सर 98, 107 और 125, क्या आपको लग रहा है कि नंबर बहुत आसपास के हैं? सर ये नंबर बहुत आसपास के हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे तिकड़म वाली बात नहीं करी होगी। तो खाली इनका डिफरेंस देखें। देखो इनमें मेरे को डिफरेंस मिला 9 का और इनमें डिफरेंस मिल रहा है 18 का। आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस दुगना हो रहा है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाले में बच्चों ऑप्शन मिल रहा है डिफरेंस 9 का, इनमें आपको डिफरेंस मिल रहा है 18 का, तो ये उत्तर नहीं है। सर इनमें डिफरेंस मिल रहा है 9 का, इनमें मिल रहा है 18 का, ये भी उत्तर नहीं है। इनमें डिफरेंस मिल रहा है 9 का, इनमें मिल रहा है 17 का, सर उत्तर सवाल का सी बनेगा, क्योंकि आपको यह कहा गया था कि विच इज नॉट, जिनमें ऐसा ठीक संबंध नहीं है। मैंने बताया था ना कि बीच बीच में सवालों में ट्विस्ट डाल देता है, कई बार आपको कह देता है कि नॉट वाली बात देखो कि 4 में से 3 जगह तो रिलेशन आपका सेम मेंटेन हो रहा है, पर एक सी ऑप्शन में नहीं बन रहा। सिमरन, क्या आपका डाउट क्लियर? बेटा ये आपको अगर आंसर की में आंसर मैच नहीं किया ना, तो प्रॉब्लम क्या आई, आपने ये नॉट वाली बात नहीं पढ़ी होगी। देखो ये भी बात ना एक काफी बार देखी गई, मैंने देखा कि जब कोई बहुत बार सवाल इजी आता है ना, बहुत इजी, 9 का डिफरेंस है, ये बहुत इजी लॉजिक है, और ये नॉट वाली बात इतने इजी सवाल में ही देगा। ये नॉट वाली बात है ना, इजी लॉजिक में देगा। जब किसी सवाल का लॉजिक बेहद आसान सा तुम्हें लगे ना, तो एक बार ऊपर दी गई बात को पढ़ लेना कि कहीं कोई नॉट वाला पॉइंट तो नहीं है, कहीं कोई नॉट वाली बात तो सवाल में नहीं मिल रही। अगली बात, कोड देखिएगा MOR। आपको ना बेटा प्रीवियस ईयर की कोई किताब लाने की नीड नहीं है, क्योंकि अपनी ये शीट ही बेटा सफिशिएंट है सारे प्रकार के कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने के लिए। ऐसा सर कोड किया है THGMID और पूछा है OBTAIN का कोड क्या बनेगा, ऑप्टेन का कोड क्या बनेगा। तो जरा जरा सोचिएगा कि कहीं कोई आसपास की जानकारियां लिख रही हैं तुम्हें, कोई अक्षरों में कोई नियर बाई, कोई आसपास का लॉजिक अगर मैं देखूं तो कहीं पे आप डिसाइड कर पा रहे, जहां कोई चीजें आपको बिल्कुल आसपास की लग रही हो, बस वही काम करना है और इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है बेटा। जैसे कि आपने सवाल देखा M और T, और ये दिया OH, 18 2 20, 15 और 13, 2 2 4, 13 से फिर मिलेगा 13, सेम मिल रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो ये बात तो नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगली बात आपने देखी कि सर ऐसा नहीं करेंगे, तो अगर मैं 18 में 4 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा -7 से 20 से बात बन जाएगी, और साथ में इसके ये बात बन जाएगी। ठीक है बेटा, हो गया है। 15 और 5 20, 13 में से 5 कम किया। यहां देखो 2 और 5 7, 18 में 5 माइनस किया है, प्लस माइनस 5 करके क्रॉस कोड किया है। आसपास के अक्षर मुझे देखो यहां दिखाई पड़ रहे हैं, नियर बाई लेटर को देखकर काम होगा। अगर यहां देखो 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 15 में 5 कम करेंगे 10, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 20 में 5 कम करेंगे 15, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, और ये डी बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बच्चे? जी जे, सर ये तो संभव ही नहीं है। FO उत्तर बनेगा बी। आसपास के अक्षर कहां मिल जाएं, कहां उनमें लॉजिक नियर बाई मिल जाए, बस उसी लॉजिक को स्ट्राइक कर लीजिए और कुछ काम नहीं करना है। एक और सवाल देख लीजिए, 2 to 4 बन जाएगा इसका, तो बड़ा आसान सवाल है गुंजन। ये तो 5 5 3 से आप 150 कैसे बना सकते हैं? 150 बनाओ ना इसे। देखो ये दिख रहा है, इनका आपस में गुणा करो, 5 5 25, 25 दिया 75, सर तीनों का गुणा करके 75 बन रहा है, और 75 का डबल हो सकता है क्या ये? आपने तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 75 आया, और 75 का डबल कर दिया। इसी प्रकार बच्चों 4 4 7, तो आप पहले इनका गुणा करो, 4 चौक 16 गुणा 7 112, 112 का गुणा कर दीजिए 2 से, तो 224 बन जाएगा क्या? डिजिट का आपस में गुणा करके उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। सर 2 से क्यों करें? हमें इनमें लॉजिक साबित करना होता है ना, हमें बताना होता है कि ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, बस उसी बात को चेक करना है बेटा। और देख लेते हैं, ऐसे अगर आप तरीके में डाउट भेजो ना बिल्कुल बढ़िया, देखो क्रॉप किए हुए शानदार,
तो सवाल करने का बड़ा आनंद आता है बच्चों। ROUBST 61 कोड किया हुआ है, मेरे को चाहिए FORTUNATE। अब ये सवाल देखते ही आप समझ गए क्या कि ये अल्फाबेट की नंबरिंग को लेफ्ट या राइट से जोड़ने का काम करेगा। ये बात आपको ये सवाल ऐसे देखते ही समझ में आ गई कि सर ऐसा अगर सवाल बनेगा ना तो अल्फाबेट की नंबरिंग का या तो लेफ्ट से या राइट से किसी प्रकार से जोड़ करने की बात होगी। आप दोनों प्रकार की बातों को समझें। आप नंबरिंग तो तुरंत बेटा दिमाग में ना लॉजिक ढूंढने के लिए दोनों प्रकार की नंबरिंग को समझ लीजिए। जोड़ के देखो एक बार, 12 और 9 21, 6 27, 25 52 और 8 60 और 7 67 बन रहा है। इसमें से बच्चों 6 माइनस कर सकता हूं क्या? सर आपने 6 माइनस क्यों कर दिया? नंबर ऑफ लेटर्स, ये 6 अक्षर थे, मैंने 6 माइनस कर दिया। अब सर आपने इसको लेफ्ट से क्यों नहीं जोड़ा? देखो लेफ्ट से मेरे को एहसास हो संख्या बड़ी बनेगी बेटा, ये 19 20 21 60 और ये 33 93 95 हो गया, तो ज्यादा नंबर बनना था। मेरे को ऊपर से लगा कि ये नंबर आसपास पहुंचेगा तो मैंने कर लिया। अब राइट साइड से करके देखो ना, क्या 21 12 9 7 6 13 26 7 और 22, ये अल्फाबेट की नंबरिंग है बच्चों। जोड़ दीजिए एक बार, 21 और 12 33 और 9 42 और 7 49, 55 और 58 68, 88 94 101 और 123। इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना? जितने ये लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 माइनस कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 114। जिनका भी डाउट है क्लियर हो गया? जब भी तुम कोई ऐसा कोड देखो ना 61 65 70 कोड किया हो तो समझ लेना बेटा नंबरिंग का जोड़ करा है। अब वो लेफ्ट से करा है कि राइट से करा है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो सवाल देख के डिसाइड होगा, पर कहीं ना कहीं बेटा लेफ्ट और राइट से जोड़ करेगा, उनके आधार पर ही बात बनेगी, उनके अकॉर्डिंग ही काम होगा। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिख नहीं रहा ये नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल में है? 16 144 बेटा ये एग्जैक्ट मल्टीपल में है भाई। तुम्हें दिख रहा है ये 14 और 112 और ऐसे ही 22 से क्या बनेगा बच्चों? ये एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है क्या? क्या ये 16 का गुणा एग्जैक्ट 9 से कर रहा है क्या? ये 14 का गुणा एग्जैक्ट 8 से कर रहा है क्या? तो 22 का गुणा 12 से करेगा क्या? तो आप कहना जी करेगा सर 264 आ जाएगा। अब कई बच्चों के मन में ये भी डाउट आएगा, सर ये कोई बात थोड़ी होती है, आपने तो कहा था समानता ढूंढनी है कहीं आप गुणा कर रहे हो 9 से और कहीं कर रहे हो 8 से, ये क्या बात हुई? बेटा ये 9 मैंने वैसे ही नहीं बनाया, देखो आपने 16 का हाफ करके एक जोड़ा तो 9 आया, मैंने 14 का हाफ करके एक जोड़ा तो 8 आया, समझ रहे हो? तो 22 का मैंने हाफ किया 11 और एक जोड़ा 12, तो ये 12 गुणा करके बात बन रही है, ये 12 गुणा करके बात हो रही है क्या? बिल्कुल बढ़िया। कल राजस्थान में नए चीफ मिनिस्टर साहब का शपथ ग्रहण समारोह प्रोग्राम है। कल 15 दिसंबर राजस्थान में जयपुर में जो नई सरकार बनी है, भजन लाल जी शर्मा साहब माननीय मुख्यमंत्री साहब, तो कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। बिल्कुल भैया कल मैं वहां जाऊंगा, बिल्कुल इन्विटेशन आया है अपने पास प्रॉपर, तो इन्विटेशन से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। दर्शक दीर्घा में बैठ के देखेंगे। नहीं सुबह का प्रोग्राम बेटा, प्रोग्राम सुबह का है, शाम का नहीं है, शाम का नहीं है। कल बिल्कुल सुबह जाना होगा ना, चाचा विधायक है हमारे, हैं सुने हो? चाचा विधायक है हमारे। 4 67 और 20 बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें जो पहली संख्या है वो बहुत छोटी सी है, जो लास्ट नंबर है वो भी बहुत छोटा सा है, और ये जो बीच का नंबर है 67 ये काफी बड़ा कर रहा है। तो आप मतलब पेपर में जाए ना तो सोचा करें कि यार मैं इनमें रिलेशन कैसे बनाऊं, और वहीं तुम्हें एक बात साथ में ये भी समझ आ रही है क्या कि सर फर्स्ट नंबर भी इवन है, लास्ट नंबर भी इवन है, बीच का नंबर ऑड है, ऑड भी मतलब प्राइम भी है, तो बीच वाले का कोई फैक्टर तो बनेगा नहीं, कोई ऐसा तो करना नहीं है ना कि भाई साहब मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमें इन नंबर से ऑड नंबर क्रिएट करना है। क्या करना है बेटा? ऑड नंबर क्रिएट करना है, इवन नंबर की बात नहीं। 4 में 67 में और 20 में किसी प्रकार का कोई संबंध क्रिएट करना है,
और आप ना एक जजमेंट देखा करो, जब भी तुम सवाल करो, अरे भैया शांति रखो रे। एक बात तुम ये समझ पाओगे क्या कि कहीं ना कहीं नंबर सर 4 में और 67 में ना हम रिलेशन कई बार देख चुके हैं। 4 में और 67 में कोई वर्ग और घन की सी बात आपके दिमाग में आ रही है बेटा क्या? कोई स्क्वायर क्यूब के बारे में कोई सुना है क्या? 4 का कोई क्यूब होता है, किसी के आसपास होता है, ऐसा कुछ सुना है क्या? सर मैं क्यूब के बारे में सोचूंगा कैसे? भाई मेरे को पता है मैं 4 का दुगुना कर लूं, 3 गुना कर लूं, 5 गुना कर लूं, 8 गुना कर लूं, इवन बनेगा। 20 जोड़ू, 40 जोड़ू, इवन बनेगा। सर ऑड नंबर लाना है तो कोई ना कोई और काम करना पड़ेगा, कोई ऐड करना पड़ेगा। तो ये नंबर आप समझ पाएंगे क्या कि सर 4 के क्यूब में 3 प्लस है? हाँ। और ये लास्ट वाला बच्चों 4 के स्क्वायर में 4 प्लस है क्या? अब यहां दो चीजें हैं, अब यहां दो चीजें हैं कि भाई साहब या तो आप क्यूब में 3 जोड़ लो, या आप ये कह सकते हो सर 3 एक कांस्टेंट नंबर जोड़ रहा है। आप ऑप्शन देखो, 3 के क्यूब में 3 जोड़ना ये फॉलो कर रहा है, 5 के क्यूब में ये तो नहीं कर रहा, 7 के क्यूब में ये तो नहीं कर रहा सर, बी और डी तो नहीं है। अच्छा आगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ना ये फॉलो कर रहा है, लेकिन सर ये नहीं कर रहा, ये तो 6 के स्क्वायर में आपने 8 जोड़ रखा है। तो हुबहू लॉजिक तो केवल ऑप्शन ए में ही काम कर रहा है। आपके सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए, लॉजिक इस प्रकार का काम करेगा। आई बात समझ में? गणेश भैया थोड़े सवालों को क्रॉप भी कर लिया करो ना। ये 29 नंबर सवाल कह रहे हो भाई? अरे मेरे भाई गणेश, यार तुम्हें एक छोटी सी बात ये नजर नहीं आई? तुम्हें जैसे ही सवाल देखा ऐसे पलक झपकी, तुम्हें नहीं पता लग रहा है 14 का 6 गुना है? जिस सवाल में एग्जैक्ट मल्टीपल दिख रहे हो, अरे वहां तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए ना। कोई स्क्वायर क्यूब में कोई बात नहीं समझ में आई, चलो मैं मानता हूं, पर ये तो क्लिक होना चाहिए यार। ये बताओ बेटा, 14 का 6 गुना बनाना है, यहां तो 24 कर रखा है, क्या मैं 4 से भाग कर दूं क्या? 4 से भाग कर दूं क्या? अब 4 से भाग करने पे क्या होगा सर? देखो ये 14 गुना 6 बन जाएगा और 84 बन जाएगा। एग्जैक्ट मल्टीपल पर तो भाग के पढ़ा करो, एग्जैक्ट मल्टीपल देखा करो, तुरंत बात को सॉल्व कर लिया करो। अब देखा करो एक बार ऑप्शन कहां काम कर रहे हैं। ऑप्शन के बाद अधूरी है सर। अगर मैं 12 और 60 का गुणा करके 4 से भाग करूंगा 180 बनेगा। 16 20 का 4 से भाग करूंगा, 4 बार कटेगा 80 बनेगा सर। ये 4 से काटूंगा, यहां 11 और 17, ऑप्शन सी बनेगा सर। 4 से भाग करूंगा 15 निमा 135, ये 15 कट रहा है और ये 9 कट रहा है। बी और डी दोनों बात हो रही है क्या? अरे माफ कीजिए, 17 गुणा 11 बनेंगे 187, 16 गुणा 11 नहीं है, 17 है, 17, माफ कीजिए, डी बनेगा बेटा। हाँ हाँ वो 11 गुणा 17 था, मैंने माइंड में 11 गुणा 16 कर लिया, गलती से हो गया सब। तो डी उत्तर बन रहा है। जब किसी सवाल में एग्जैक्ट मल्टीपल दिखे ना, तो ऐसे कूद के पढ़ा करो सवाल को कि एग्जैक्ट मल्टीपल लाओ, ये तो मैं कर दूंगा। और कोई सवाल बने नहीं बने, जहां कोई ऐसा नंबर दिख जाए कि स्क्वायर क्यूब नजर आ जाए, एग्जैक्ट मल्टीपल की बात नजर आ जाए, तुरंत बात को फील कर लिया करो। सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हें सेट वाले सवालों में ही आती है, ये बात हम जानते हैं। ये 51 सवाल तो अपन ने कर लिया ना सिमरन, ये वो नॉट वाला क्वेश्चन था वो ये कर लिया, सी आंसर आया था। और जब जब भी बेटा अपनी देखो आगे ना क्लास में क्या होगा, कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपके बहुत अधिक टाइम नहीं लेंगे। जैसे मिरर इमेज की क्लास आएगी, आधे घंटे में सीख जाओगे। या पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की सवाल आएगी, तो उसमें आधे घंटे में सीख जाओगे। तो जो टाइम बचा करेगा ना, उसमें क्लास जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तुमको सेट वाले सवाल करवाएंगे बहुत सारे। क्योंकि देखो बेटा, आपका जो मेजर टारगेट है ना, वो है सरकारी नौकरी पाना। मैं आपको ये कोई काम नहीं करवाना चाह रहा हूं, टाइम पास कर रहे हैं अपन बेटा। रीजनिंग के प्री में 25 सवाल आएंगे, 25 के 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मेंस में 30 आएंगे, 30 के 30 सही होने चाहिए। ये है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपना काम है। तो सेट वाले में कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, सेट वाले में आपको कैलकुलेशन करने में हाथ तंग है भाई। ये सवाल टफ नहीं है, आप एक्चुअली कैलकुलेशन करने में थोड़ी चिंता कर रहे हैं। आप कोई नंबर का ये 4 गुना है, ये 3 गुना है, वो जजमेंट नहीं कर पा रहे। तो आपको लगता है कि यार ये मैं कैसे करूंगा। ऐसा मुश्किल नहीं है भैया। आयुष हमारा सर्व जो रेफरल कोड है, ये सर्व विदित है, नेकी और पुछ पुछ बताओ है। आप प्लस पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं किसी फ्रेंड का, तो रेफरल कोड जानना चाह रहे हैं भाई, लगाओ। तुम्हारा बच्चा रेफरल कोड लगाएगा तो हमारा बच्चा पढ़ेगा है? लगाओ कोड भर भर के भैया।
अनुराग, तुमने ये सवाल पूछा है और मुझे लग रहा है कि मैं क्लास में ना ऐसे बहुत सारे सवाल बता चुका हूं। मैंने क्लास में कोई ऐसे एक दो नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल बताए हैं जिनमें लगभग लगभग इस प्रकार की बात आती है। 185 और 199, क्या ये नंबर कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्या ये नंबर कोई डिफरेंस की बात हो सकती है? आपने कहा सर लगता तो है डिफरेंस की बात। इन दोनों में 14 का डिफरेंस है क्या? 14 का? गुंजन, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, क्या बताऊं मैं। सर आपने कहा देखो ऐसी बात है तो 174 और 187 का डिफरेंस देख लेंगे अपन। 139 और 152 का डिफरेंस देख लेंगे अपन। 126 और 134 का डिफरेंस देख लेंगे हम। 89 और 106 का डिफरेंस भी देख लेंगे अपन। क्या इनमें तुमको डिफरेंस मिल रहा है बच्चों 13 का? इनमें तुम्हें डिफरेंस मिल रहा है बच्चों 40 13 का। इनमें तुम्हें डिफरेंस मिल रहा है 8 का। इनमें आपको गैप मिल रहा है 17 का। तो अगर मैं डिजिट का सम करूं, 8 1 9 5 14 ये ऐड किया हुआ है, 7 4 11 1 12 नहीं, यहां 13 कर रहा है, 9 3 12 1 13 यहां बात बन सकती है, 9 ये 8 कर रहा है, 17 की बात बन रही है। ये तो कंफ्यूजन है बच्चों बी और डी में। बी और डी ऑप्शन में दोनों में ही लॉजिक आपका सेम सटीक बैठ रहा है भाई। दोनों में ही लॉजिक आपका एकदम सेट बैठ रहा है। अंकों का योग करके बात करेंगे तो दोनों में लॉजिक आपका सटीक बैठ रहा है। तो फिर इसका मतलब हमें ये लॉजिक चूज नहीं करना भाई। जब कोई लॉजिक दो जगह पे बैठ जाए तो इसका मतलब इस लॉजिक पर तो एग्जामिनर प्रायोरिटी नहीं रख रहा, ये लॉजिक तो एग्जामिनर नहीं कर रहा। तो इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? कोई 8 5 13 14 15 बात सेम ही आनी चाहिए सब में तो यार, क्योंकि इतने आसपास के नंबर हैं। इतने आसपास के नंबर में तो बेटा केवल यही बात होती है, कुछ और तो होता ही नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है भाई? ये तो मिल गई बात। ये क्वेश्चन आया था बच्चों CHSL 2020 के पेपर में। इधर आया था 129, इधर आया था 129 और उत्तरी सवाल का आया था डी। उत्तरी सवाल का आया था डी। ये आंसर बनना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ये इसका लॉजिक बैठना चाहिए। तो ये है एकदम परफेक्ट, डी आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल 2020 में आया था और तारीख थी बेटा उस दिन 4 अगस्त 2021। 4 अगस्त 2021 को यह सवाल आया था शिफ्ट नंबर 3 में। यहां पे 129 152 होगा, उत्तर डी बनना चाहिए, ना कि कुछ और। ठीक बात है भरत भैया? आप क्यूब कब याद करोगे? क्यूब भरत भाई वो दिन कब आएगा खुशियों वाला, जिस दिन आपने कहा कि सर आज मुझे घन याद हो गए हैं, सर आज मुझे क्यूब याद हो गए हैं, अब क्यूब में दिक्कत नहीं है। भरत भाई ऐसा दिन कब आएगा? 17 का क्यूब होता है 4913। मैं तुम्हें कुछ क्यूब लिख के दे रहा हूं। 11 का क्यूब होता है 1331 और बेटा 23 का क्यूब होता है 12167। याद है? तो ये तुम्हें उनके कुछ आसपास से नजर नहीं आए? तुम्हें ये बात देखकर यूं याद नहीं हुई क्या कि यार 4603 कोई क्यूब के आसपास है, ये 11615 कोई क्यूब के आसपास है। इसका मतलब हो सकता है आपने क्यूब में से कुछ माइनस कर रखा हो। दिख रहा है ना क्यूब में से कुछ माइनस कर रहा है। देखो पहली बात तो मैं बिना चेक करे उत्तर डी कह दूंगा भाई, इतना तो पता है क्यूब में से माइनस करना है।
क्यूब 1331 है, कुछ इसमें से माइनस करूंगा तो उत्तर इससे छोटा ही बनेगा, और छोटा ही बनेगा, उत्तर डी आना चाहिए। पर कितना माइनस कर रहे हैं वो देखना है, देख लो बेटा। लिखा हुआ है 4607, कम किया हुआ है 06, 306। ओ माय गॉड, ये तो 17 का स्क्वायर प्लस 17 होता है। तो आप कहना जी 17 के क्यूब में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को माइनस कर रखा है, इसमें से माइनस करूंगा 132, देखो आ रहा है 1199। 23 का स्क्वायर में 23 जोड़ूंगा 552। और देख लेना बेटा, जो लिखा हुआ है वो सेम बात आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। तो ये ना तुरंत देखा करो कि 23 के बाद में इतना बड़ा नंबर लिखा है तो क्यूब की बात हो सकती है। वर्ग और घन हम एक बार नहीं 50 बार कह चुके कि अगर आपको रीजनिंग पे कमांड करनी है, वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं बेटा याद कर लो। ये तुम्हें मतलब करनी ही पड़ेंगी, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सर मैं वहां जाके लिख लूंगा, कई बच्चे तो बोलते हैं जी मैं 40 तक दिन वहां लिख लूंगा। अरे लिख कहां लेगा, याद होंगे तो लिखेगा ना। याद होंगे सर, होती नहीं, भूल जाते हैं। ये कोई बात है भूल जाते हैं? ये कोई बात है बेटा भूल जाते हैं? प्रैक्टिस की कमी है। तुम खाना खाना तो नहीं भूलते हो बेटा? तुम किसी दिन घर से मार्केट गए, वापस घर आने का रास्ता तो भूलते नहीं हो आप? सीधा अपने घर ही पहुंचते हो ना, कैसे भूल जाते हो? ये भूलते इसी कारण है बच्चे कि डेडिकेशन की हमारे पास कमी है। अरे तुम ये मान के चलो कि वर्ग और घन संख्याएं याद करोगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अरे इंपॉर्टेंट समझो बात की भाई, भूलोगे नहीं। मैं कहता हूं इनको लिखो ना, 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार लिखो, 50 बार लिखो, समझ में आ जाएगी बात। मतलब एक चीज को तुम बार बार पढ़ोगे तो याद क्यों नहीं होगी? हो जाती है। अरे कितना भी मुश्किल काम हो बेटा याद हो जाता है। आप देखते नहीं अंग्रेजी के मास्टरों को, उनको कितनी वोकैब याद होती है। तो वोकैब क्या बच्चों, उन्होंने ऐसे कोई दवाई पी ली क्या वोकैब याद करने के लिए? उन्होंने उसको रोज पढ़ा है, रोज पढ़ा है, रोज पढ़ा है। मुझे याद 2012 में जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक जयपुर में ना टीचर थे, वो मेरे एक टीचर के फ्रेंड थे। तो मैं उनसे मिला था एक बार, तो वो सर ये दावा करते थे कि मेरे को पूरी इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद है, और उनको याद थी। और वो हमें क्लास में कहते थे कि आप ऑक्सफोर्ड में से कोई भी वर्ड कहीं से बोलो, मैं इसकी बता दूंगा पूरी कहानी कौन से पेज पे है और क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है। हम बड़े खौफ में आते थे कि अब भाई क्या आदमी है यार, है हमें थोड़ी सी वोकैब याद नहीं होती, 150 200 वन वर्ड करने हैं वो याद नहीं होते हैं, एंटोनियम्स हम पेपर में छोड़ के आ जाते हैं, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर ली। लेकिन वो सर बताते थे कि पता नहीं कितने का साल हो गए सर, बोला मुझे आज भी मैं रोज रात को सोने से पहले आधा घंटा ऑक्सफोर्ड के कुछ पन्ने पढ़ के सोता हूं। उस टाइम उनका रूटीन था कि कई सालों से वो डेली ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे थे, उनको याद हो गई। तो ऐसे मैं कह रहा हूं बच्चे, आप इनको ना 2 4 5 बार लिखो, खाली पढ़ो मत। ऐसे ऐसे नहीं, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का, याद लिखना है। बार बार लिखना है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुम्हें याद होगा। गुंजन तुम बेटा मल्टीप्लाई करना सीखो गुंजन, मैं देख पा रहा हूं तुम्हें मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत आ रही है गुंजन। ये क्वेश्चन काहे अटक गया बीच में? इतना भारी सवाल दिया गुंजन ने, लोड ही नहीं हो रहा। गुंजन ने कितना आसान सवाल पूछा है, 4 4 6 96, 4 गुणा 4 16 गुणा 6 96। तुमने इससे पहले भी एक सवाल पूछा था गुंजन, लगभग उसका लॉजिक ऐसा ही था, उसमें डबल किया था, इसमें नहीं है। तो 5 5 25, 25 दूना 50, बताओ। अरे पागल भाई, ओ मेरे भाई पागल, ये सवाल तेरे को मैंने क्लास में करवाया था, तब नींद से जाग लेता रे मेरे भाई, तब सो गया था, है तब कहता गुरुजी मेरे को नींद आ रही है, मैं क्या करूं। 12 15 15 11, सर 12 और 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 23। 15 और 15 को ऐड करेंगे 30। यही काम है। देखो सेम प्रकार की बात को खोज लो, BALL, जरा सोचना। 2 1 12 12, पहले तो बेटा फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दीजिए, 12 और 2 14, 12 और 1 13, यही लिखा हुआ है। तो ऐसे ही 8 और 16 24 17, उत्तर सवाल का ए बनना चाहिए, उत्तर सवाल का ए बनना चाहिए। हम्म।
आप में से बच्चे दिल्ली से कितने हैं बेटा? दिल्ली में से दिल्ली वाले आप सब हैं? ध्यान दो, मंडे को आपकी क्लास ऑफ रहेंगी, मंडे को आपकी क्लास नहीं होंगी। जो बालक कोई दिल्ली से है, दिल्ली में अनअकैडमी अपना सेंटर है ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली में अपना सेंटर है ओल्ड राजेंद्र नगर में, पूसा रोड। अपन यहां आपके लिए शाम को 4 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक अवेल रहेंगे। तो जो भी कोई बालक दिल्ली से है और मिलना चाह रहे हैं तो वो 4 बजे दिल्ली में सेंटर पर मंडे को आ सकते हैं। मैं वहां रहूंगा, मेरे साथ रहेंगे जीत सर, आपके जीतू भैया, और साथ अपने रहेंगे रेमो सर, और साथ में और भी पूरी टीम रहेगी। तो जो भी बालक चाह रहे हैं मिलना, वो दिल्ली वाले वहां पे आ सकते हैं बेटा ना। ये वैसा कोई स्टूडेंट मीटअप नहीं है, ये स्टूडेंट से वैसा कोई मीटअप नहीं है, ये हमारी खुद की मीटिंग है, एक हमारी एजुकेटर्स की मीटिंग है। तो मैं दिल्ली आऊंगा जयपुर से, सोचने लगे हाथ आपसे मिल लेंगे। जो बालक दिल्ली से हैं वो चाह रहे हैं मिलना तो वो आ सकते हैं बेटा, कोई पास की नीड नहीं है। बिल्कुल साथ रहेंगे आपके, अपन बैठ के चाय पियेंगे, फिर आपको सह सम्मान विदा कर देंगे बेटा। क्या बात है भाई, सवाल नंबर 1 में ही गाड़ी अटक गई। कौन है ये महाबालव? गणेश भाई साहब, भाई साहब पहले सवाल में ब्रेक मार लिए। 7 1 8 3 और ये है 3850। 6 9 5 7 ये तुमसे पूछा गया है। 8 9 7 2 5 6 3 9। आपको लग रहा बेटा कोई इसमें चीज माइनस कर रहा होगा? सेम चीज देखो, ये 3 में 0 घटाओगे 3, 8 में 5 घटाओगे 3, 11 में 8 घटाओगे 3, 3 3 3 3 का डिफरेंस है। अरे भाई गणेश है, कोई एक आधा सवाल ट्राई भी कर लेता घर पे यार, है? इतने आसान सवाल पूछोगे तुम अब? अरे कोई कॉमन सेंस की बात तो लगा ले रहे मेरे भाई। ये थोड़ी इतने सवाल एक बार पन्ना पलटा और कह दिया 7 1 8 3 बहुत बड़ा नंबर है, ओहो बहुत बड़ा नंबर है, ये तो मास्टर से पूछेंगे। अरे किशोर भैया थोड़ी शांति रखो यार, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं क्लास में। अपन जिसने डाउट पहले भेजे उसके डाउट पहले हो जाएंगे भाई। तो एक ही कमेंट को कितनी बार करेगा? अरे भाई कह रहा मेरा डाउट करवाओगे कि नहीं करवाओगे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना बेटा कि बाकी सारे बच्चों के सवाल छोड़कर पहले डाउट तेरा करवा दूं भाई। इन्होंने क्या एडमिशन के पैसे नहीं दिए हैं? तुम्हें नहीं लग रहा ये नंबर कुछ ऐड कर रहा है बेटा? अरे 25 से 25 से तो ना काटो, ऐसे बुरा मान जाओगे। आप इसको 35 से काट लो, 35 से। ये ना काटो बेटा, इनमें बता दो 35 ऐड कर रहा है क्या? सर इनमें बता दो 62 ऐड कर रहा है क्या? 62 तो ये 58 एक 59 ऐड करेगा, सवाल का उत्तर बनेगा 354। यानी आप कहना सर जी इनको रेशो काटने पर ना 35 से काटने पर 5:6 बन रहा है, इनका रेशो भी 5:6 बन रहा है और इनका रेशो भी 5:6 बनेगा ऐसा। या आप देखो ये 5:6 को अगर क्लिक नहीं कर पा रहे तो ऐसा भी कह सकते हो नंबर का 20% ऐड कर रहा है। 175 का 20% 35 ऐड किया, 310 का 20% 62 ऐड किया, इसका 20% 59 ऐड करेंगे, उत्तर ये बन जाएगा। एरिया सवाल का समझ लिया करो, एरिया बन जाएगा तो बात बन जाएगी। अनुराग मेरे भाई आपने 2 सवाल भेजे हैं, इनमें से करना कौन सा है? अनुराग, अनुराग अरे अनुराग भाई आई थिंक है नहीं क्लास में भाई, डाउट देकर अंतर ध्यान हो गए हैं। सुनो, तुम्हें लग रहा बेटा ये नंबर बहुत बड़े बड़े से दे रहे हैं? अभिषेक बेटा गूगल मारियो, गूगल लिखियो अनअकैडमी सेंटर पूसा रोड दिल्ली, मिल जाएगा बेटा। 6472 बहुत बड़ा नंबर नहीं है? 6472 इसके बाद में 25 करना,
7343 की तो बड़ा नंबर है ना, 41 करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, कर पाएंगे अपन। देखो मेरी बात समझो, आप इनको एक बार जोड़ के देखोगे, 6 और 4 10, 7 17 और 2 19 बन रहा है इनका जोड़, 7 3 10, 4 14 और 3 17 बन रहा है इनका जोड़, 17 बन रहा है। तो 17 से 19 25, 64 सौ 72, 64 और 72 में 8 का डिफरेंस, 3 गुना तो बनेगा नहीं, 30, 5 4 1, 1 और 6 कर लो बेटा, फिर कोई ना कोई गेम तो लॉजिक का ही है। अगर तुम्हें जोड़कर बात नहीं बन रही तो अंतर ले लें बेटा, अंतर डिफरेंस ले लें। 6 और 4 में गैप कितना है, 2 का, इनमें गैप कितना है, 5 का, इनमें गैप आ रहा है 4 का, इनमें आ रहा है 1 का, इनमें गैप आ रहा है 1 का, इनमें आ रहा है 6 का, ऐसे कर लो। और ये 12 और 42 तो तुम्हें क्या ही करवाएं, ये तो आपने कर ही लिया होगा, इसकी तो बात छोड़ ही दो, वो भाई साहब है ही नहीं क्लास में। हाय राम दैया, एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं क्लास में ये सवाल क्यों पूछूं, मास्टर डांट भी देगा है? एक बार ऐसे मन में विचार भी नहीं आया क्या कि मैं ये क्यों पूछूं? मेरे बिना बताए लॉजिक समझ गए सारे बच्चे? अरे मतलब बेटा थोड़ा बहुत ज्ञान लगाओ, थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओ बेटा। कहो ये बात कि 5 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे ना सर, अरे वर्ग संख्याएं क्यों नहीं याद करते हो? मेरे को लग रहा है पूरी क्लास इस सवाल का उत्तर दे सकती है, मैं तुम्हें नहीं बता रहा, फिर भी पूरी क्लास इस सवाल को हल कर सकती है, पूरी क्लास। हे राम, ये क्या है, इस 16 के बाद में 1 लिखे हो सर, ये क्वेश्चन मार्क साइन के बाद में कैसे बनाएं, 3 कैसे बनाएं, लिख रहा हूं ना सवाल में, इस बार जूम करने की क्या आवश्यकता है। 54 के बाद में 2 लिखेंगे तो 128, उत्तर टिक तो कर रखा है आपने, राखी तुम्हें पता है ना उत्तर 128 बनेगा, लेकिन आप ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे, सर ये समझ नहीं आ रहा कैसे। अरे सोचो, 16 का आधा करोगे बेटा 8 बनेगा, और ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 2 में से 1 कम कर लो 1, इसका आधा करोगे बेटा 27 है, 27 का मतलब ये 3 का क्यूब है, 3 में से 1 घटाओगे 2, सर यहां 3 है ना, तो पक्का ये 4 में से 1 कम रहा होगा, तो 4 का क्यूब बनेगा, वो बनेगा 64, और यहां उसका डबल रहा होगा 128। टिक नहीं किया गुंजन, इन्होंने कोई आंसर की डाउनलोड करी है और आंसर की में ये उत्तर लगा हुआ आया है, ये वहां से स्क्रीनशॉट लेके भेजा है कि सर समझ में नहीं आया। 2 में और 54 में रिलेशन बनाया करो, तो 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 का दुगना है बस। कैसे भी करेगा, घुमा फिरा के स्क्वायर और क्यूब की बात को ज्यादा यूज करेगा। जरा मुझे बता दो, गुड क्वेश्चन, यस अमित यू आर ए गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन यू आर। भैया तनु वेट्स मनु हमने भी देखी है, तनु वेट्स मनु हमने भी देखी है भाई, तुम क्या अकेले देख रहे हो मूवी? अरे पप्पी को जितना तुम जानते हो उतना हम भी जानते हैं भाई। 3 68 5, 2 10 1, 5 95 8। तुम लोगों को मूवी देखने का शौक नहीं है क्या? मूवीज देखने का शौक नहीं है? टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, जीवन में ना बैलेंस जरूरी है, बैलेंस। सारा दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करोगे, 2 साल पढ़ाई करोगे, दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? आराम से, मतलब चीजें ऐसी लेके चलो। प्रवीण वेब सीरीज तो बेटा भूल के ही मत देखियो। अरे मूवी में ये तो है ना 2.5-3 घंटे की कहानी है, 3 घंटे बाद में रिफ्रेश माइंड से दोबारा अपनी पढ़ाई में लग जाओगे। वेब सीरीज में तो भाई साहब पता नहीं 20 घंटे लगेंगे कि 25 घंटे लगेंगे, पता नहीं खत्म होगी कि नहीं होगी, और 25 घंटे बाद भी कह देते हैं कि अगले पार्ट में चलेगी। क्या मतलब है यार? है? वो नहीं देखना भाई, मूवी देखो बढ़िया से। जरा बताओ कोई कहानी इनमें समझ आ रही है? सर मेरे को ना एक आइडिया सा पड़ रहा है कि कोई क्यूब वाली बात बन सकती है,
कोई क्यूब वाली बात बन सकती है, जैसे अगर मैं कहीं देखूं 3 और 5 में 8, 4 के क्यूब में 4 प्लस 10 और 2 12, तो 6 के स्क्वायर में 6 प्लस, ऐसी बात तो नहीं बन रही। तो फिर एक काम और करें, इनके वर्ग करके जोड़ के दुगना कर लें। देखो 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9, 5 का स्क्वायर बनता है 25, इन दोनों का जोड़ 34 बनता है क्या बेटा? इन दोनों का जोड़ 34 बनता है क्या? और ये तुम्हें इसका डबल नजर आया? डबल, हाँ सर लग तो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इनका जोड़ बनता है 5 और 5 का दुगना कितना होगा 10। ए आंसर बनेगा। और बाकी देखो किसी में डबल ये तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है बेटा, ये भी नहीं बन सकता, और ये भी 25 16 41 डबल 82 बनेगा, नहीं बनेगा, उत्तर एक ही बन रहा है। एक और लॉजिक है, बता भाई अमित क्या लॉजिक है? और मेरे माइंड में तो बिड़ते ये क्लिक करा था भाई, और क्या लॉजिक है अमित? रेज हैंड कर ले मेरे भाई, हो सकता है कोई बात और भी नहीं आ जाए, ऐसी कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। हेलो। हाँ भैया अमित। प्रणाम सर। प्रणाम भाई। सर लॉजिक एक ये बना, देखिए दिखाइए। 3 गुना 4 प्लस 5, ऊपर वाला हम बात कर रहे हैं, पहले सुनिएगा। सुन रहा हूँ ना। 3 गुना 4 प्लस 5 17 जी, फिर 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 4 60। हाँ सर ऑप्शन सी में 2 गुना कितना प्लस है सर 4, तो 8 हुआ, 8 10 18। हाँ अब मतलब 18 74। नहीं देखो ऐसी बात नहीं भाई, आप ये कह रहे हो 3 गुना 4 12, यस सर, प्लस 5 ये हो गया 17 जी, 4 कर दीजिए। यस सर। और यहाँ भी आप सेम करना है, ये बात चाह रहे हैं? यस सर, मल्टीप्लाई 4। हाँ बात सेम होगी। और यहाँ पे करेंगे 2 8 9, नहीं बनेगी बात। 5 तो 20 28 नहीं बनेगी, 16 और 5 21 नहीं। हाँ इस ऑप्शन पे आंसर दोनों ही आ रहे हैं भाई, सही लॉजिक आपका। सर तो यहाँ पे आंसर ए और सी दोनों बन रहा है, आपके हिसाब से ए हो रहा है और इधर के हिसाब से सी। हाँ देखो तो सर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो सर तो आंसर अपना ए ही माना जाएगा। अच्छा सर, स्क्वायर बेसिस, सही बोले, स्क्वायर वाला पहला प्रेफरेंस रहेगा। बिल्कुल, क्यूब का स्क्वायर का हमेशा। यस सर, यस सर। ठीक है, देखो बेटा वैसे ये लॉजिक नंबर पे बात बन गई, तो ये लॉजिक बाय चांस सेट बैठ गया, पर मान लो पेपर में ऐसी कहानी आती है ना, तो एग्जामिनर हमेशा स्क्वायर नंबर के क्यूब पे लॉजिक मानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं संवैधानिक लिखा हुआ नहीं है, किसी आर्टिकल में ऐसी बात नहीं लिखी गई। संविधान के पूरे 22 भाग हैं, किसी भाग में ऐसा नहीं लिखा कि आप पहले क्यूब को मानिएगा। अगर ये सवाल पेपर में आए तो पहले अगर ये उत्तर ए दे रहा है तो आप इसको आंसर की में क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे क्लेम कर सकते हैं, आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। और ये बात समझ में, हालांकि कोई कारण नहीं है ऐसा, हालांकि हमने उत्तर ए करा, अगर लॉजिकली सी बैठ रहा है तो डाउट की बात है, दोनों बातें जायज है, आप इस पे क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल। सवाल आपके लिए विजिबल है? जी हाँ विजिबल है। 38 का और 555 का कोई रिलेशन देखना है, 25 का और 360 का कोई रिलेशन देखना है। 38 का कुछ गुणा करके देखो ना, से कितने गुणा करूं? मेरी बात सुनो, अगर मैं 38 और 555 की बात करता हूं, लगभग एक गुणा करके देखो, कितने गुणा करें, तो आपके मन में बात आती है सर एक बार देखो कि 38 का देखो 10 गुणा हो गया 380, आप करो 38 का 12 गुणा, 380 और 76 456 बनेगा। नहीं अभी तो पास पहुंचे भी नहीं सवाल के, अभी तो करीब पहुंचे भी नहीं है अपन, 12 गुणा नहीं है, 380 और 190 570, 15 गुणा के आसपास की बात हो रही है क्या बेटा? कोई 15 गुणा के आसपास की बात लग रही है कि 15 गुणा के आसपास की, कोई ना कोई 15 गुणा के आसपास का लॉजिक कोई ना कोई सवाल में आना चाहिए। सर आपका 38 गुणा 15 करेंगे तो बनेगा 570, 25 गुणा करेंगे तो नहीं बनेगा। आप एक काम कीजिए, इसको 14 से गुणा करें ना एक बार, है तो कोई बात मल्टीप्लाई की, 38 गुणा 14 कितने होंगे? तो आप कहिएगा सर 380 और गुणा 4 होंगे 152, 8 5 13 का एक कैंसिल, 4 532 और प्लस कर रहा है 13,
ना 23 गुणा 15 माइनस 15 बैठ रहा है ना, गुणा 15 माइनस 15, 25 गुणा 14 कितने होंगे? 350। हाँ 350 में आपने 10 जोड़ दिया, 17 गुणा 14 बनेंगे बेटा 238 में आप 2 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 240। ये लो जी, आई बात समझ में? आपने 23 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, ये काहे जोड़ा पल्ले पड़ा बेटा? ये काहे जोड़ा समझ में आया? ये ना एक्चुअली 38 में से 15 घटाया हुआ है। अरे ये 38 में से 15 घटाओगे आएगा 23, 25 में से 15 घटाओगे आएगा 10, 17 में से 15 घटाओगे आएगा 2। यानी एक 14 से, देखो ये जजमेंट कैसे होता है, मैंने कोई सवाल याद नहीं था, मैंने भी आपके हिसाब से अभी देखा कि यार 38 से 555 कैसे बनाऊं, स्क्वायर तो कर नहीं सकता, तो कुछ गुणा करके देखता हूं। मैंने गुणा 15 किया तो 15 गुणा करके ये तो बैठ रहा था, ये 15 गुणा करके यहां बात नहीं बन रही, 15 गुणा करके यहां बात नहीं बन रही, और आगे देखा तो हाँ ये 14 से बात बन गई, तो 14 से बात बन गई, अपना उत्तर भी आ गया। पिंकी कह रही है 15 कहां से आ गया? बेटा ये 15 वहीं से आया है जहां से आपके सिलेबस में एनालॉगी टॉपिक आया, जहां से आपके मन में ये विचार आया कि हम एसएससी का पेपर देंगे, ये 15 वहीं से आया था बेटा। सारी मतलब रीजनिंग का आधा कोर्स कर लिया, रीजनिंग का पढ़ लिया, और अब कह रहे हो जी ये 15 कैसे आ गया, ये 15 कहां से आ गया? मेरे को ना ये नॉब के सवाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप यकीन मानिए दोस्तों, मेरे को ये सवाल करने बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, मन कर रहा है भी यही सवाल करो नॉब वाले में। तुम बाकी बच्चे टफ टफ सवाल पूछ रहे हो मेरे से यार, नॉब इतना मतलब प्यारा बच्चा है, ये सवाल पूछता है एकदम इजी इजी वाले, ऐसे सवाल पूछो तो करवाने का मजा भी आए हैं। 25 और 16 का गुणा बनता है बेटा 400, 400 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 20। मैंने कहा वाह मजा आ गया बात का, मैं उत्तर टिक करके आऊंगा बी। 32 गुणा 8 होते हैं 256, इसका रूट लूंगा 16। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब हमें वर्ग और घन याद कर लेने चाहिए। अब तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जीवन में कुछ और करें नहीं करें, वर्ग और घन तो याद कर लें सर। ये क्या कहना चाह रहे हो भाई? नहीं यार ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी है कि सर मैंने 6 में से 1 कम करा 5 गुणा करा 10 से, फिर 1 कम करा 4, इसमें 4 जोड़ दिया, 1 कम करा 7, 10 गुणा करा 70, एक और कम करा 6। ये कोई बात नहीं है भाई, जहां आपको इतना सेंसिबल लॉजिक मिल रहा है कि क्यूब बटा 4 कर रहा है, ये लॉजिक माना जाएगा यार। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी जुगाड़ लगा दोगे यार, कोई बात लॉजिकल होनी चाहिए, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आना चाहिए सवाल में। गणेश भाई साहब तुम तो यार बड़े इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, कि ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कौन पूछता है यार? PRINT TWRIP क्लोज का कोड पूछा। कोई तुम्हें आसपास के नंबर दिख रहे हैं? आपने कहा सर आसपास देखो ऐसे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, और आप कहते हो सर तो देख लेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। ये मेरे को आर में 2 ऐड किया हुआ लग रहा है टी, पर ऐसा ऑप्शन नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो क्या हो गया, एक काम करते हैं टी और पी की आपस में जगह चेंज कर दें, पहले और लास्ट की आपस में जगह चेंज कर दें। अब तो सवाल बन जाएगा सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 5 23, 12 5 17, आई और आर का अपोजिट, ओ और एल का अपोजिट, 14 में से 5 माइनस, 19 में से 5 माइनस। ये ले भाई, 4 तो कहीं है ही नहीं भाई, 4 तो कहीं है ही नहीं भाई अंकित, फर्स्ट और लास्ट को अपोजिट किया भाई अंकित, फर्स्ट और लास्ट में अपोजिट किया गया, अपोजिट। गुंजन बेटा इस सवाल को प्रयास तो किया था ना एक बार, यूं ही सवाल देखकर छोड़ दिया, या एक बार कोशिश तो करी थी, एक बार मन तो किया होगा कि करके देखते हैं। 4 और 190, तुम्हें नहीं लग रहा बेटा ये 190 जो नंबर है,
ये बहुत बड़ा सा नंबर रहा होगा। 4 एक संख्या है छोटी सी, फर्जी सी, इससे इतना बड़ा नंबर तो कोई क्यूब क्याब की बात करके देख ले। मेरे को ना पता नहीं क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है बेटा ये ना, ये जो 190 है ये 6 की क्यूब के थोड़ा करीब लग रहा है, क्यूब के। तुम्हें लग रहा है क्या 216 के आसपास? 105 की क्यूब तो होती है 125 और 6 की क्यूब 216, इससे तो माइनस करना पड़ेगा 36। और कुछ देख लो, 4 की क्यूब 64, 64 का 3 गुना होता है 192। आ गई बात समझ में? माइनस का 2 कर दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216, गुणा 3 करेंगे 648, माइनस 2 करेंगे 646। 125 तिया 375, माइनस 2 करेंगे 373। वैसे डाउट क्लास पढ़ने का बड़ा मजा आता है, बहुत नए नए सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत नई नई बातें देखने को मिलती हैं, एक इंटरेस्टिंग लेवल का जो कंसेप्ट है ना वो देखने को मिलता है। ये है बच्चों, सवाल का उत्तर आएगा 8, अनुराग 8। कैसे सर पता लगा तुम्हें? मुझे ऐसे सपना आया 6 का क्यूब 216 और इसका आधा करोगे 108। रात शाम सपने में आए, 512 में 2 का भाग दोगे 256। ऐसा श्याम बाबा साथ है अपने 24 घंटे, परम दोस्ती है अपने बाबा से। कोई कहे ना आपसे ऐसा कि मेरा वो एमएलए जानकार है, कोई काम हो तो बताना, तो आप कहना कि मेरा जानकार वो है जिसने ऐसे एमएलए मंत्री बनाए हैं, तुझे कोई काम हो तो बताना। डायरेक्ट सीधी बात करवा देंगे बाबा से। COUMUHZ, ये सवाल कौन पूछा? ये सवाल कौन पूछा बाबू? कौन है ये बालक? कौन है ये बालक? गणेश। गणेश तुम्हें छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, और सर IO वाला समझ में नहीं आया। अरे ये वॉवल होते हैं बाबू भैया, AEIOU। नेक्स्ट वॉवल यूज कर रहा है, अगला वॉवल। आई के बाद में ओ आता है क्या? ओ के बाद में यू आता है क्या? ओ के बाद में यू आता है क्या? अच्छा बताओ फिर यू के बाद क्या आएगा? अगर ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू के बाद फिर से ए, साइक्लिक मोड में। मैंने कहा कि कोई काम हो तो बताना, तो एक बालक ने काम भेज दिया, बोला कि सर भजनलाल जी वैकेंसी नहीं बढ़ाते संजय, राजस्थान गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। अगर आप 2024 में सीजीएल में वैकेंसी बढ़वाना चाह रहे हो तो हमें इसके लिए मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। ये भजनलाल जी कंसर्न नहीं है तो मेरे को इसके लिए बात करनी पड़ेगी मोदी जी से। क्या बताओ वैकेंसी बढ़वाऊं क्या? कल जयपुर आएंगे मोदी जी, बात करता हूं उनसे मैं। वैकेंसी बढ़वानी है क्या? सीजीएल 2023 में कितनी वैकेंसी आई थी? 23 में 7800, सॉरी 22 का रिजल्ट है ना, 22 का, इसमें 7890 के आसपास, करीब करीब 8000 मान लो। अब देखो मैं इनको ज्यादा वैकेंसी तो नहीं कह पाऊंगा भाई, मैं इनको, सॉरी अभी 23 का रिजल्ट आया ना, अभी रिजल्ट 23 का तो आया यार, तो 24 में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर रहा, 25,000 तक वैकेंसी करवा दूंगा बात करके। फिर तो राजी हो जाओगे? 25,000 तक वैकेंसी करवा देंगे? चलो तुम भी क्या याद रखोगे, लिख लो कागज पे कि 14 दिसंबर 2023 को मास्टर ने 4:09 पे कहा था कि सीजीएल 2024 में 25,000 वैकेंसी करवा देंगे। ठीक, लिख लेना, तुम भी क्या याद रखोगे यार। CHEMISTRY, और 26 की बात देखेंगे बाद में, एक बार तो बात अभी की है, आप लिख लो CDHI। बच्चों ई के बाद में बताओ अगला वोवल आई आएगा? आई के बाद में O, S के बाद में TUSZ। और जब वैकेंसी आपको बढ़ के मिल जाए ना, जब वैकेंसी आपको बढ़ के मिल जाए तो ये मत कहना कि ये अपने आप आ गई होगी,
आप समझ लेना कि मास्टर ने फोन कर दिया था, मतलब, है ना। ये मत सोचना कि ऐसे ही फेंक दिया था और वो ऐसे ही काम हो गया था, ऐसे नहीं हुआ। कल बात करेंगे अपन। 11, 15 और 400। बेटे ये 400 नंबर मुझे कुछ खास खास सा लग रहा है ना। 16 और 25, 20, 200 का स्क्वायर है। हाय राम गुंजन, 11 गुणा 15 होते हैं 165, और 165 का दुगना आता है 330 ना। 15 का स्क्वायर 225, और 225 में ऐड किया 75, 75 से तो बन नहीं पाएगा। तो फिर मैं एक काम करूं कि 10 और 15 में 16, 26, 26 से अगर मैं ऑप्शन कैसे हैं इसके, 10, 12, 244, 483, 225 और 121, इनके वर्गों का जोड़ कितना आ रहा है? 225 आ रहा है, और इसका 121 आ रहा है। वर्गों का जोड़ 346 बैठ रहा है क्या? एक सेकंड को चाय के लिए फोन आया होगा। कमलेश जी, यार 400 को देख करना कोई 256, 144 ये काम करो ना। अरे हाँ, 11 और 15 चाय का दिमाग में आते ही बात समझ में आ गई। इसमें एक जोड़ो 12, 12 का स्क्वायर, इसमें एक जोड़ो 16, 16 का स्क्वायर, ये बात बनी। सोच रहा हूं ना 400 में कोई वर्ग की बात आनी चाहिए। एक एक जोड़कर स्क्वायर का जोड़ दिया एक एक करके। तो अब सुनो ऑप्शन, ये तो बात बनेगी नहीं। 20 में 21 का स्क्वायर बनता है 441, और 23 का स्क्वायर बनेगा 529। ये बनेगा उत्तर बी तुम्हारा। हाँ, 5 और 45, 3 और क्या 6 और क्या 5 से 45 बनाने के लिए मुझे लग रहा है आपने बिना कोई हिचकिचाहट 9 से गुना कर दिया है। 3 से 3 बनाने के लिए आपने 1 से गुणा कर दिया है। 6 से कुछ बनाने के लिए आप गुना 16 से कर दीजिए ना, 96 आंसर बन जाएगा। हो गया सर, ये कोई बात थोड़ी होती है, कभी 9 से, कभी 1 से, कभी 16 से। आपने तो कहा था एक जैसी बात करनी है। तो बाबू ये 5 में से 2 घटा के स्क्वायर है 3 का, 3 में से 2 घटा के 1 का स्क्वायर है, 6 में से 2 घटा के 4 का स्क्वायर है। ये आपने अब तक एनालॉगी के इतने क्वेश्चन करे, सेट वाले क्वेश्चन करे, आपको लग रहा है बच्चे मोर देन 50% क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब काम आ रहे हैं, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्ट उनका यूज आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है, कैसे न कैसे करके वर्ग घन काम आ रहे हैं। यही बात है, यही बात है बच्चे। पैंतालीस और 21, सॉरी माफ कीजिए 41, हाँ हाँ, 45 और 41, 27 और क्या 53, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर काम तो बच्चे देखो वर्ग घन ही आ रहे हैं। काम तो तुम्हारे स्क्वायर क्यूब भी आ रहे हैं, जैसे मर्जी यूज कर लो। आज तुमने खूब कोड कर लिए। कल क्या वार है? कल फ्राइडे है क्या? कल नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करता ना।
वैसे तो शेड्यूल में कल क्लास है क्लासिफिकेशन की, पर सोच रहा हूं कल क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं करूं, क्योंकि फिर आपका बेटा सैटरडे संडे मंडे ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे मंडे ऑफ रहेगा ना, तो कल थोड़ी बार बताऊंगा, फिर 3 दिन में भूल जाओगे आगे क्या बताया था। चलो देखता हूं कल उसमें क्या करवाऊं बैच में। क्या लग रहा है सवाल में तुम्हें? सेट वाले सवाल करें क्या? 3 और 3 6, ये 7 में कोड दिया हुआ है। 5 और 4, हाँ ठीक है, ठीक है। R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, A 1 पे आता है, S 19 पे आता है, O 15 पे और N 14 पे ये बात आती है। इसका डबल 10, ठीक है। ठीक है, देखो कहानी आपको ऐसी दिखी बेटा, ऐसे तो लॉजिक क्या बनाए इसका, कई बार बातें रुक जाती हैं। रीजन REASON, कोड किया गया कि इसका 5 4 1 0 2 1 9। एक वर्ड आपको और दिया गया हेल्दी, HEALTHY, कोड किया गया 7 1 6 2 3 1 2 1 6। कोई ऐसे ही बेटा अल्फाबेट को अरेंज किया होगा, तो हम इसमें सोचें क्या कि सर कोई ना कोई वो नंबरिंग का यूज करेगा। कोई आसपास के नंबर मुझे देखो एग्जैक्टली तो मिलते नहीं है, और एक ये भी बात दिख रही है क्या, उसमें अक्षर है 6, इसमें अंक है 7। यहां बच्चों अक्षर दिए हुए 7 और अंक दिए हुए 9, तो मतलब सेम उनकी नंबरिंग करने का तो काम नहीं है, सेम उनकी नंबरिंग करने का तो यूज नहीं है। तो आप ना एक बार देखो इसकी अल्फाबेट की नंबरिंग देखो, मुझे एक बार बताओ, ये 18 पे 5 पे 1 पे 19 पे कितना बढ़िया सवाल बना के दिया है, बताओ है कितना बढ़िया सवाल बना के दिया है, रोचक सवाल। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो पेपर का लेवल कुछ और ही हो जाए। कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ऐसी बात मिल रही है क्या कि मैं इसको कर देता हूं 4, इसको कर लेता हूं 2, चलेगा बेटा? अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये ऐसा बन रहा है क्या? 1 और 4 5 हो गए, 1 और 4 कितने हो गए? 5। ओ आपका 4 पे था, आपने 4 रहने दिया। ये 4 पे था, आपने 4 रहने दिया। 19 में 1 और 9 का जोड़ कितना हो गया? 10। हाँ, लेकिन फिर ओ को 4 क्यों कर रहा है? ये भी देखो 18 में 1 और 8 को 9 कर रहा है। नहीं, ई को 5 नहीं, ई को भी 2 ही मानेंगे ना अपन, ई को भी 2 ही मानेंगे। और फिर ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा तो 1 2 आना चाहिए था, 1 2 9, 1 2 9 पे बात ज्यादा अच्छे से बन पाती। वन टू नाइन पे ज्यादा अच्छे से बात बन पाती ना। चलो देखते हैं। देखो ये तो 25 है, इससे तो 7 बन गया, और ये आपका आ रहा है 8। सिंगल डिजिट वालों का दुगना करके बात बन सकती है? फिर 2 का नहीं। ये 8 का कंफ्यूजन है मुझे। एक देखो 20 से 2 बन गया, L 12 से 3 बन गया, 8 से 16 बन गया। तो मतलब जिसमें कोई कंफ्यूजन की बात आ रही है ना, वो एक तो ये आ रही है कि ए का कोड कर रहा है 1, ई का कोड कर रहा है 2, और 8 का कोड इसको 16 कर दिया। ये ऊपर वाली कहानी में डाउट लग रहा है, एक बार देख लेते हैं बेटा अपन। DIVULGE,
ए का कोड तो 2 करेगा मुझे लग रहा है, ये 7 सिंगल डिजिट में डबल करेगा 14, एल 12 का मतलब करेगा 3, 21 में ओ का मतलब करेगा 5, 22 का मतलब करेगा 4, आई का मतलब 3 और 8। सही है बेटा। यहां पर ना, यहां पर बस खाली 1 2 कर लीजिएगा, दिक्कत ये थी यहां पर 12 आएगा, ये 1 2 कर लेना बेटा, 1 2। सिंगल डिजिट वाले का डबल कर रहा है और डबल वाले को सिंगल में कन्वर्ट कर रहा है। सिंगल डिजिट का डबल कर रहा है बेटा, सिंगल है ना, ये देखो 8 था तो 8 का हमने डबल कर दिया 16, ये भी 8 था इसका डबल कर दिया। जो कॉन्सोनेंट सिंगल में है उसका डबल कर दीजिए। जैसे ये देखो ना, ये मेरे पास 4 था, मैंने डबल कर दिया 8। ये मेरे पास कुछ और था कि 7 था ना, मैंने डबल कर दिया 40। और वॉवल को हमने ए ई आई ओ यू रखा है, वॉवल को हमने ए ई आई ओ यू रखा है, 1 2 3 4 5 रखा है। थोड़ी सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक रही है, इसमें 12 आना चाहिए था 21 की बजाय, यहां बच्चे 1 और 2 कर लीजिए ना, इतनी सी गलती है और कुछ नहीं है। कई बार क्वेश्चन लोड होने में इतना टाइम पता नहीं क्यों लग रहा है। ओ 144 गुणा 4 576, ए आंसर हो गया। क्या बताओगे? 9 का स्क्वायर है बच्चों 81, 81 का गुणा तुमने 3 से करा है, तो 3 को ऐसे करो 9/3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 243। 6 का स्क्वायर बच्चों 36, 36 का गुणा तो 2 से करा है, मतलब 6/3 से गुणा करा है, तो ये आ गया 72। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा 144 और इसका गुणा करूं 4 से तो बन जाएगा 576। उत्तर सवाल का ए बन गया। डाउट हो पा रहे हैं आप सबके बढ़िया से? एक सवाल बरकत भैया का। बरकत भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पढ़े हो? बरकत भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पढ़े हो क्या? हैं? फिर तुमने ये सवाल क्यों नहीं करा रे बाबू? मैं कल घर पे बता सकता था कि बरकत बहुत बढ़िया पढ़ता है बच्चा क्लास में, और तुमने यही सवाल ना करा है। मतलब क्या बताऊं मैं, 11 के स्क्वायर में 11 प्लस है, 1 कम लिख दिया बेटा। 6 के स्क्वायर में 6 प्लस है, 1 लिख दिया कम। ये 16 के स्क्वायर में 16 प्लस है, 1 कम लिखो ना यहां पे, हो गया। टिन्नी बेटा, टिन्नी इस प्रकार के डाउट नहीं लिए जाते बेटा, ये तुम्हारे होम मेड क्वेश्चन है, इनकी जानकारी नहीं होती है, इनके बारे में पता नहीं होता तुमने कहां से लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं था। आपकी शीट का ही है तो शीट की फोटो खींच के भेज देता बेटा। और ये सवाल तो अपन ने कल चर्चा की थी ना बेटा, ये तो अपन ने कल इस क्लास में इस सवाल पे चर्चा की थी, इसके 2 उत्तर बन रहे थे। अगर आप कल की क्लास में बिल्कुल जागृत थे, एक पल भी सोए नहीं थे, तो अपन ने क्लास में सवाल किया भाई। बावन, 48 और 64, क्या तुम्हें ये नहीं दिखा है कि भाई साहब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 4 का, और ये 4 का क्यूब है। ओ क्यूब तो सर दिखता नहीं है, ए में बात बन जाएगी क्या? चेंज कर ले भाई अचिंत, आंसर डी दिया है तो चेंज कर ले, बदल दीजिए। अरे इतना काम क्यों कर रहा है यार? 10 में 1 जोड़ा, 11, 11 का दुगना करा 22, 22 में से 10 का आधा कम करा 5। अरे भाई 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ रहा है, 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ रहा है। सिंपल लॉजिक प्रेफर करते हैं हमेशा। कोई धर्म संकट की बात आती है तो एग्जामिनर हमेशा एक इजी लॉजिक को प्रेफर करता है भाई। कितना सिंपल सवाल था, 3 के स्क्वायर में 1 प्लस 4 में 1 प्लस। अब ये थोड़ी है कोई भी साम दाम दंड भेद लगा के आंसर बनाओगे यार, ऐसा नहीं होता भाई। और सुना पागल भाई, क्या हाल चाल? पागल भाई तुझे समझ नहीं आया कि 14 का 9 गुना करूंगा 126, 126 का 3 गुना करूंगा 378,
अरे सर ये घर पे तो दिखाई नहीं, घर पे तो इसको मैंने कई बार गौर से देखा, दिखाई नहीं सर। 15 निमा 135, 135 का 3 गुना कर दो, ये तो दिमाग में आया ही नहीं सर, क्या करूं मैं। केवल तुम्हारे 4 सवाल और बाकी हैं। देखो आज तुमने क्लास में 40 सवाल कर लिए भाई, मेरे पास 40 सवाल आए थे, मेरा डाउट तो रह गया सर भाई, रह गया तो मैं क्या करूं भाई। जितने सवाल मैं क्लास में करवा सकता था मैंने करवाए, लेकिन 100% आप सेटिस्फाइड तो कभी साहब हो सकते ही नहीं ना यार। मैंने इस बात पे कोई फर्क नहीं करा कि डाउट आपके करवाने हैं या आपके नहीं करवाने भाई, जिसने डाउट पहले भेज दिए उसके मैंने पहले सॉल्व कर दिए। अरे क्या आप इस क्लास से सेटिस्फाइड हैं क्या? अभी कई बोलेंगे सर ना ना मेरे तो डाउट नहीं हुआ, मैं तो नहीं हूं। क्या बन रहा है बच्चों? दिव्य ज्योति, तेरे को कोई घर पे आके सवाल करवाए ना, एक एक क्वेश्चन है तो तभी बोलेगा ना मजा नहीं आया भाई। ये कोई नई बात नहीं है तेरे लिए भाई। 12 9 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 20 56, 56 और 19 जोड़ूंगा तो 56 और 19 पे तो बेटा बात सी मेरे को लगती नहीं है, क्योंकि 75 ही बन रहा है। अभी 18 की और कमी पड़ी है, 18 की और कमी पड़ी है, इनका जोड़ तो 75 ही आया। 18 15 33, 33 और 20 53, 53 और 20 73, 72, 72 और 80 87 बन रहा है। यहां पर बात बन रही है, यहां पर बात बन रही है, यहां पर बात बन रही है। तो 87 में कितना 6 ऐड किया हुआ है क्या? 6 का मतलब ये नंबर ऑफ लेटर यूज कर रहा होगा। तो ऐसा मुझे देखो बैटर को चेक नहीं करना है, जब इतनी सटीक बात मिल जाए तो राजी हो जाओ, जाके सबको बताओ कि मैंने सवाल कर लिया है। ये 25 और 9 34, 34 और 18 52, 52 और 13 65, 65 और 20 85, ये 5 अक्षर है, 90 कर दीजिए बेटा। दिव्य ज्योति कहते हैं सर नहीं समझ में आया, नहीं आया तो भाई कोई इलाज नहीं है इसके बाद मेरे पास। संविधान में सभा बना दी है, संविधान बना दिया बेटा, अनुरूप बना दिए, 22 भाग पढ़ रहे हैं, 22 भाग 395 अनुच्छेद 22 भाग है क्या? हाँ तो बस उन्हीं को ही बना रहे हैं। ये सवाल तो अपने कर लिया ना, उत्तर बी आया था। 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल है बेटा बिल्कुल है। आजकल कई बार तो लगता है संविधान जैसे मैं लिख रहा हूं पूरा बैठ के। DHL HPX, अरे डबल कर रहा है भाई, 8 का डबल 4 का डबल करेंगे 8, 8 का डबल 16, 12 का डबल 24, तो IMD 9 का डबल 18, 13 का डबल 26, 4 का डबल 8। एक सवाल आखिरी, जितने डाउट आपने भेजे थे वो मैं आपके बेटा सारे देखो करवा चुका हूं बिना कोई फर्क किए। अब अगली डाउट क्लास होगी फिर बताएंगे। 111141 HEAR 172647 MIKE का कोड क्या बनेगा? ये तो कोई अल्फाबेट की नंबरिंग देखनी है क्या? 12 12 1 एक एक कम कर लो बेटा सब में से। L 12 पे आता है, एक कम करोगे, 12 में एक कम करोगे, 5 में एक कम करोगे, 2 में एक कम करोगे, 18 में एक कम, 1 में एक कम, 5 में एक कम, 8 में एक कम, तो 5 में एक कम करोगे 4, 11 में कम करोगे 10, 9 में करोगे 8, 13 में करोगे 12, तो 410812 सवाल का उत्तर बनेगा सी। और जितने डाउट की मेरी टैब में सवाल थे मैं तुम्हें सारे सवाल करवा चुका हूं, जितने मेरे पास आए मैंने पूरे करवा दिए दोस्तों। अब कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सब ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय।